आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। तेरह अप्रैल 1919 को भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की सबसे जघन्य घटनाओं में से एक जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में ये क्रांतिकारी घटना साबित हुई। 10 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया, जिससे सरकार को राष्ट्रवादी गतिविधियों से जुड़े किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने या नजरबंद रखने का अधिकार मिल गया था। इससे राष्ट्रव्यापी असंतोष फैल गया। राष्ट्रवादी नेताओं ने इस एक्ट को काला कानून बताया। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया और 7 अप्रैल 1919 को प्रकाशित सत्याग्रही लेख में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के तरीकों का वर्णन किया। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को पंजाब में प्रवेश करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी। इसका उल्लंघन करने पर उनकी गिरफ्तारी का आदेश भी जारी किया गया। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक दो प्रमुख नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अमृतसर में शांतिपूर्ण मार्च का आयोजन किया। 9 अप्रैल 1919 को दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के बाद लोगों ने उनकी रिहाई के लिए अगले दिन उपायुक्त के निवास तक मार्च किया। पुलिस ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें अनेक लोग घायल हुए। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने अधिकारियों को सभी तरह के विरोध को दबाने का आदेश दिया। किसी भी तरह की जनसभा के लिए निषेधाज्ञा के बावजूद 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन लोग ये उत्सव मनाने के लिए जलियांवाला बाग में एकत्र हुए। बैठक में 2 प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी। 10 अप्रैल की गोलीबारी की निंदा और अधिकारियों से अपने नेताओं को रिहा करने का आग्रह। And that is why the Mahatma begs us to take the course of non-violence. जब पुलिस को सूचना मिली तो आतताई ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी सेना के साथ जलियांवाला बाग की तरफ रवाना हुआ। उसने सैनिकों को लेकर बाग में प्रवेश किया और बिना किसी चेतावनी के गोलीबारी का आदेश दे दिया। Should we issue a warning, sir? They've had their warning. No meetings. लोग बाहर की तरफ दौड़े, लेकिन डायर ने अपने सैनिकों को निकास द्वार की तरफ गोलीबारी का आदेश दे दिया। 10-15 मिनट तक अंधाधुंध गोलीबारी होती रही, जो गोलियां खत्म होने के बाद ही थमी। इस दौरान 1650 से अधिक गोलियों के राउंड दागे गए। जनरल डायर ने 291 लोगों के मारे जाने की बात कही, लेकिन मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में गठित समिति सहित अन्य रिपोर्ट के अनुसार गोलीबारी में 500 से अधिक लोग मारे गए। हत्याकांड की सूचना देश भर में फैल गई और विरोध स्वरूप गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने किंग हुड की उपाधि वापस कर दी। हत्याकांड के दिन जनरल डायर की कार्रवाई को तत्काल पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की स्वीकृति मिल गई और उन्होंने कहा, आपकी कार्रवाई सही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनुमोदित करते हैं। दोनों ब्रिटिश अधिकारियों रेजिनाल्ड डायर और माइकल ओ डायर को उग्र आलोचना का सामना करना पड़ा। हत्याकांड की जांच के लिए 14 अक्टूबर 1919 को डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, जिसे हंटर कमीशन भी कहते हैं। कमीशन ने डायर की कार्रवाई की केवल निंदा की और उसे ब्रिगेड कमांडर के पद से त्यागपत्र देने को कहा। लेकिन भारतीय क्रांतिकारियों के दिलों में बदले की आग सुलगती रही। क्रूर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने मस्तिष्क आघात के कारण 1927 में दम तोड़ दिया।
लेकिन पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को अपने कुकर्म की सजा भुगतनी पड़ी जब हत्याकांड के 21 वर्ष बाद 13 मार्च 1940 को लंदन में क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी ऊधम सिंह ने उसे गोली मार दी। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने 1951 में क्रांतिकारियों और जघन्य हत्याकांड में मारे गए लोगों के स्मृति में जलियांवाला बाग में स्मारक बनवाया। ये संघर्ष और बलिदान के प्रतीक के रूप में खड़ा है और आज भी युवाओं को देशभक्ति की प्रेरणा दे रहा है। मार्च 2019 में हत्याकांड की स्मृति में यादें जलियां संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही आज की कड़ी संपन्न होती है। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।